जय सत्य, मैं राजू कुमार, राजू फिजिकल ग्रुप में मैं आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि कटिहार एआरओ की भर्ती आ चुके हैं। और आज मैं जो बात करने वाला हूं वो कटिहार एआरओ के जो भर्ती आए हुए हैं उनके ऊपर मैं बात करने वाला। जैसे कि आपको जान लेना चाहिए कि झारखंड का और दानापुर का जो भी भर्ती है ये सब सभी आ गए हैं बिहार वाले। और जो ये आपका अभी जो भर्ती है मतलब कटिहार एआरओ का, मैं अभी इस बोर्ड पे जो अपने पीछे ये जो देख रहे हैं ये सभी लिख के रखे हैं कि मतलब कि कैसा भर्ती है क्या है नहीं है, सभी तरह के चीज़ों को लिख के रखे हैं। और इस पे अभी हम समझाने वाले हैं आप लोगों को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लगातार कटिहार एआरओ की जो वीडियो है हमारे इस राजू फिजिकल ग्रुप के चैनल के माध्यम से लगातार आपको मिलता ही रहेगा। और आज से इसका प्रक्रिया मान लीजिए स्टार्ट हो गया, इसका वीडियो आप लोगों को देने के। इससे पहले मैंने भी वहाँ पे रिपोर्टिंग किया, हर तरह की बात आप तक पहुंचाया था। चलिए आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो अग्निवीर का जो न्यू रैली भर्ती आई है 2024 से 25 वाला, ये 2024 से 25 वाला। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 13 फरवरी से। देख लीजिए क्या है, 13 फरवरी से 22 मार्च तक, 22 मार्च 2024 तक। ठीक है, इस दिन से आपका 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 22 मार्च तक आपका वो फॉर्म चलेगा, मतलब उतना दिन तक है। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम डेट्स का अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम डेट्स का आपका है 22 अप्रैल 2024। वन वर्ड मतलब बोले तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये हो गया आपका वन वर्ड, ये आपका एग्जाम का हो गया अप्रैल में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो कटिहार एआरओ के अंतर्गत कितने डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। तो वो डिस्ट्रिक्ट आप एक बार हम यहाँ पे बोल के बता दे रहे हैं। कुल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 12 है। और उसके बाद अगर हम इसमें आपको बताएं तो सुन लीजिए, अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा एंड सुपौल, कुल मिला के देखें तो 12 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आगे इस पे हम बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इतना चीज तो आप लोग को समझ में आ गया और आप लोग भी देख लिए होंगे। बहुत लोग जो नए हैं उनको जानकारी नहीं रहता है, तो हमारा जो इस वीडियो का मेन मकसद है वो है कि नए आदमी तक इस बात को पहुंचाने का भी। तो जितने अभ्यर्थी हैं सभी लोग अपना फॉर्म, जैसे आज 13 तारीख हो गया तो आज से ही ये प्रक्रिया स्टार्ट है फॉर्म भरने का। तो आप लोग भर देंगे फॉर्म को। और जहां तक रही बात तैयारी की, तो आप लोग मन से तैयारी करेंगे। जो लोग कहीं ना कहीं कभी न कभी एग्जाम दिए हैं या फिजिकल दिए हैं, बहुत सारी बातें अगर आप लोग वो किए हुए हैं तो उन लोगों को तो जानकारी होगा ही, लेकिन जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होता। क्योंकि ये अग्निवीर स्कीम जो है इसके अंतर्गत देखिए, अगर एज को अगर हम बात कर लेते हैं एज का, चलिए जीडी के लिए अगर देखा जाए 17 से 17 से 21 वर्ष तक किया है। ट्रेडमैन के लिए भी वही है। और उसके बाद जैसे टेक्निकल के लिए आपको 23 तक किया गया है। तो आप लोग ये देखिए, इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखने की जो बात है, वो ध्यान रखने की क्या बात है कि बहुत लड़के जो कमेंट्स करते हैं पूछते हैं, उसका सवाल क्या होता है कि भैया हमारा जो ये जीडी है, सबसे जो बड़ी बात है जीडी में लड़कों का जो मेन कंफ्यूजन होता है कि जीडी में हमारा जो ये परसेंटेज मार्क्स है 10th का, वो हमारा कितना होना चाहिए। तो देखिए, आप सीधा समझ लीजिए कि पूरे आपका 45% होना चाहिए। अगर आपका 44% है तो नहीं होगा, आपका पूरे 45% मार्क्स होनी चाहिए। उसके बाद सब विषय में, यानी कि पर विषय में जितने आपका सब्जेक्ट है सभी में आपको 33 नंबर से ऊपर होना चाहिए। अगर किसी का 32 नंबर है तो उसका फिर नहीं होगा, आगे फॉर्म नहीं फिलअप होगा उसका। तो आपका जीडी में ऐसा रहना चाहिए। उसके बाद जो टेक्निकल का फॉर्म है आपका, वो आपको है इंटर बेसिस है। तो इंटर में आपको वही जो आपको मांगा गया है साइंस मत के अंतर्गत जितने भी विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है वो आपको देख लेना है। उसके बाद जो आपको आते हैं हमारा टेक्निकल का जो है, मतलब ऑफिसर टाइप का जो आता है, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो वो भी आपको उसी तरीके से आपको उसको देख लेना है। और जहां तक रही बात हाइट का जीडी में, तो जीडी में हाइट आपको 169 सेंटीमीटर आपको लिया जाएगा। और जीडी जीडी में बहुत लड़के क्या होते हैं जो 69 से कम वाले होते हैं ना, वो भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं और वहां जाते हैं। और जब उसका रिजल्ट हो जाता है, फिजिकल भी पास कर जाते हैं, तो उसका सवाल एक होता है कि भैया हम छट गए, हमारा हमको हाइट में छांट दिया गया है। तो देखिए, आपको हाइट में छांटा नहीं गया है, आप हाइट आपका नहीं था तब आपको छांट दिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपका 100, अगर जीडी के आप हैं स्टूडेंट, अगर 100 आपका 69 सेंटीमीटर, अगर 169 सेंटीमीटर अगर हाइट आपका नहीं है, तब आप जीडी के लायक नहीं है। तो आप लोग का हाइट 169 होना चाहिए।
उसके बाद हम जो इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, आपका जो चेस्ट है वो है 77, आप प्लस 5 कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है चेस्ट। और आपको हाइट इतना लिया जाएगा, अगर हाइट किसी के भाई का कम है तो अगर आप चाहते हैं कि हम बेफिजूल का अपना समय बर्बाद ना करें तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप नहीं भरिए। अगर किसी को है कि चलो हमारा हाइट कम भी है, रिजल्ट हो जाएगा और हम भर्ती देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें तो कोई तरह की बात नहीं है, आप जाने के लिए इसमें किसी को कोई दबाव नहीं है। तो सबसे जो बड़ी बात है, तो जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, मैं खासतौर पर जीडी का बात किया, तो जीडी में जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं तो उसका जो होता है, आपको 100 नंबर का आपका हो गया कितना रिटर्न, 100 नंबर का रिटर्न हो गया, पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है जो फिजिकल, फिजिकल जो आपका है, फिजिकल आपका होगा 100 नंबर का, 100 नंबर में जो आपका है 60 नंबर का होगा आपका रनिंग, उसके बाद आपका 40 नंबर का है बीम, बीम आपका 40 नंबर का है। तो आपको कुल ये हो रहा है आपको 100 नंबर का, और ये रिटेन 100 नंबर का और फिजिकल 100 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का आपका ये होगा रिटेन और फिजिकल जोड़ के। तो आपको रिटेन और फिजिकल जोड़ के दोनों का मेरिट आपको बनेगा, रिटेन का भी जोड़ेगा और ये फिजिकल का भी जोड़ेगा। और बाद बाकी जो आगे का ट्रेड है सभी में रिटेन बेसिस है, आप जो है रिटेन में जो आपका नंबर है उस पर आपको मेरिट बनेगा। लेकिन इस जीडी जो होता है इसमें आपको फिजिकल और रिटेन दोनों को जोड़ के मेरिट बनता है। तो साथियों चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो मेन मकसद था वो बताने का था कि आप लोगों का जो ये भर्ती आ चुके हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जो भी भाई तैयारी करते हैं, किसी का कभी न कभी रिजल्ट नहीं हुआ, इससे पीछे वाले में नहीं रिजल्ट हो पाया और वो लोग निराश हो चुके हैं, उसको लगता है यार हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, आखिरकार हमारा क्या कमी है। तो आप लोग अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो इसका सिलेबस है उस विशेष ध्यान दीजिए, आप अपना तैयारी कीजिए अच्छे से, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा और उसके बाद आपको फिजिकल देने की मौका मिलेगा। अगर आप पहले का सिस्टम अलग था कि पहले भर्ती में दौड़ होता था, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होता था, लेकिन अब ये सब प्रक्रिया बदल गए हैं अग्निवीर के अंतर्गत। तो आपको पहले भी यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देखते हैं और जो भी आपके मन में सवाल है, क्योंकि मैंने जो एक शॉर्ट में तरीके से बताने का कोशिश किया, अगर मैं आप लोगों को, अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर किसी भी तरह से आप जानकारी लेना चाहते हैं अग्निवीर के बारे में, अगर आप कटिहार यारों के अंतर्गत जो भी कोई आपका सवाल है, अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट करके और कमेंट्स के माध्यम से हमसे सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और इसमें बता दूं कि जितने भी भाई हमारे कटिहार यारों की तैयारी करते हैं, सभी का अगर आप लोग क्लास करते हैं, तो आप जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो किसका एडी आर्मी कुछ करके एक राजस्थान का आता है, उसका सभी लोग, बहुत लोग इस बार हमें जो मिला वो लोग यही बताया कि ऑनलाइन हम उन्हीं का क्लास किए हैं। और जिसका, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिसका बेस मजबूत होता है, गांव से भी तैयारी करते हैं, तो उसका रिटर्न एग्जाम निकल जाता है। तो आप लोग का बेस्ट ऑफ लक हो और आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और आप लोग जो एक सपना देख रहा है भर्ती होने का, उस सपना को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए आप अपनी दिन रात को एक करके पढ़ाई करो, तब जाके आपका जो एक वर्दी का सपना है वो आपका पूरा हो पाएगा। नहीं तो आपको समय लगेगा और परेशानी होगा, और नहीं होने के भी चांस आ जाते हैं। तो आप लोग को कभी भी ये सोच के तैयारी नहीं करना है कि नहीं होगा तब हमारा क्या होगा। अरे नहीं होगा, वैसे भी तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमने कोशिश तो किया ना, इसीलिए हमें कोशिश करना है। और नहीं कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही बस बात है, आप लोग को तैयारी करनी है। और रही बात आगे फिजिकल की, तो फिजिकल जो आपके होंगे, तो फिजिकल में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो फिजिकल में समय दिए जाते हैं, आप देख लीजिए, अब फिजिकल में आपको बहुत ज्यादा समय दिए जाते हैं। वो वहां पे इस बार हमने देखा भर्ती में, अगर आप एक्सीलेंट के अंतर्गत आना चाहते हैं तो आप 5 मिनट, आप देख लीजिए यहाँ पे 5 मिनट 30 सेकेंड तक का आपका समय दिया जा रहा है। अगर आप गुड में आते हैं, अगर आप गुड में आते हैं तो आपको 5 मिनट 45 सेकेंड समय दिए जाते हैं। ये आर्मी का एक रिकॉर्ड ही आप बोल सकते हैं। इतना बड़ा अगर अग्निवीर में भर्ती होने के लिए मौका दिए जाते हैं आपको, कि आप भर्ती हो सकते हैं। क्योंकि पहले का क्या था, जो 15-20 लड़के हो जाते थे, 30 लड़के हो जाते थे, कभी कभी 40 भी लड़के लेते थे, तो वो पास हो जाते थे। और उसका समय कभी तो 5 मिनट में भी मारते थे, कभी 5-5 का लगता था, कभी 5-10 का, कुछ भी लगता था अगर उसको जितना लेना होता था। लेकिन अब का सिस्टम वो बदल चुका है, और आपका ये जो फिजिकल है इसमें आपको मौका दिए जाते हैं। अगर 100 बंदे का बैच बनाया जाता है, अगर 100 में अगर 100 बंदे
5:45 के अंदर आ जाते तो सभी लोग पास हो गए। तो अब सिस्टम देख रहे हैं अब किस तरह से आर्मी में भर्ती होने के लिए लड़कों को मौका दिए जाते हैं। तो आप लोग अपने मौका को व्यर्थ ना जाने दें और अपने ये रिटेन पे पहले ध्यान दें, उसके बाद आप फिजिकल के अच्छे से तैयारी करके आप अपने भर्ती को क्लियर करें। और बाद में कि आपको कोई भी मदद चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, अगर जो भी गांव में रहते हैं जिसको बहुत जानकारी नहीं हो पाते हैं, और किसी भी तरह से अगर हम मेरे तरफ से मदद चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बाद में कि जो भी बात हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और बाद में कि जो हमारे इस राजू फिजिकल ग्रुप चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को लगातार इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और एक लास्ट में हमारा एक और बात हम थोड़ा भूल गए बताने के लिए आप लोगों को, कि जो भी भाई मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, जो पीछे फिजिकल दिए हैं जिसका मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका समय जब आएगा तो आपको मेरिट दे दिए जाएंगे। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख के कभी कभी घबरा जाते हैं कि कट ऑफ को लेके, उसके बाद आप देखते हैं कि कब आएगा। तो इन सभी चीजों को आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये जो एक्चुअल जानकारी होते हैं ना, वो किसी के भी पास नहीं होते हैं। जो आर्मी के जो ये बात होते हैं ना, किसी को जानकारी नहीं होते, उसका जो अपना ऑफिसर है उनको भी जानकारी नहीं रहता है। तो इसीलिए जो भी बात आदमी को बताता है कि इतने तारीख को मेरिट दे देगा, इतने तारीख को, तो सब अपने बात को रख रहे हैं। हम भी अपने बात को रख सकते हैं कि इतने तारीख को दे देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपका देगा तो आप लोग का इंतजार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।